हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो देखिए, अभी सुबह का समय है और आजकल दिन बहुत अच्छा होने लगा है, तो फुर्सत भी मिलने लगी है। बच्चों का भी स्कूल खुल गया है, लेकिन थोड़ा लेट से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स डे चल रहा है, बहुत हड़बड़ी नहीं चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सुबह भी टाइम मिल जा रहा है थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा इवनिंग में भी वॉक करने टाइम मिल जा रहा है। तो इधर क्या हुआ था, बहुत सर्दी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाई थी, सब बंद हो गया था। तो अब देखिए, हम लोग आज वंश चला गया स्कूल और बेबू अभी सो रही हैं। तो हम लोग सोचिए कि जो भी मिलता है, मतलब 15-20 मिनट जो भी टाइम निकल पाता है, हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पहले सूर्य नमस्कार शुरू किए करना। तो हम लोग सूर्य नमस्कार 10 बार किए, उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइज किए। तो चलिए साथ में सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार क्या होता है ना, कि ये पूरी बॉडी को जो है बिल्कुल, मतलब ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। अगर इसको आपने कर लिया 10 बार डेली, अगर हैबिट में डाल लिया ना, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। फिर बाकी मतलब आप बाकी कोई एक्सरसाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कोई मैटर नहीं करता, पर हाँ 10 बार सूर्य नमस्कार डेली पर करने की हैबिट होनी चाहिए। तो हम लोग का भी यही था, बीच में कर रहे थे, लेकिन फिर बहुत सर्दी बढ़ गई और फिर दिन इतना छोटा होने लगा, और उसी में फिर बच्चे भी हैं छोटे, तो उठ जाते हैं, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है। पर अभी थोड़ा जो वही होता है ना, जब मौसम सही होता है ना, तो हर चीज़ बैलेंस लगने लगती है। जब मौसम ख़राब होता है तो हर चीज़ लगता है इससे बहुत डिस्टर्ब सा हो गया है। तो फ़िलहाल हम लोग अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सूक्ष्म योग। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हाथ के लिए, और ये जो शोल्डर्स होता है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, गर्दन के पास कभी कभी ना बहुत सारा पेन होने लगता है। जैसे ज़्यादा देर तक कुछ काम कर लिया, जैसे बर्तन धुल लिया या फिर मोबाइल पे कुछ काम कर लिया, ज़्यादा देर तक टीवी के पास बैठ गए हैं, तो मेरे यहाँ पर शोल्डर के पास दर्द होने लगता है। उसके लिए ये सूक्ष्म योग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कर रहे हैं बैलेंस बनाने के लिए, कि एक पैर पे खड़ा होने के बैलेंस देख रहे हैं कौन कितना बना सकता है। इससे क्या होता है ना, शरीर का वेट कितना है वो समझ में आता है। अगर आपका बहुत हैवी वेट है तो आप नहीं बैलेंस बना पाओगे। अगर आप नॉर्मल हो तो काफ़ी देर तक बैलेंस बन जाता है। तो हम लोग भी करीब 1 मिनट तक का टारगेट था, पर 1 मिनट तो नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टाइमर नहीं लगा रहे थे। क्योंकि अगर टाइमर लगाते तो बार बार उधर ही ध्यान जाता, तो इसलिए हम लोग जितना कर पाए थे हम लोग कर रहे थे। क्योंकि वैसे भी बेबूस हो रही थी, अगर उठ जाएगी तो फिर वैसे हम लोग का सब बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी टाइम तक एक्सरसाइज कर लिए थे, उम्मीद नहीं थी इतना देर तक कर पाएंगे। और फिर काफ़ी मतलब अच्छा लगा। ये देखिए, गर्दन पे एक्सरसाइज है। जैसे गर्दन के पास पेन होने लगता है, जैसे ये हैं मेरे हस्बैंड, ये लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक काम करते हैं, इसकी वजह से गर्दन में पेन होने लगता है। हम लोग हैं मोबाइल पर एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गर्दन में पेन होने लगता है। तो ये सब चीज़ के लिए एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हैं। तो ये वाला एक्सरसाइज हम लोग इसलिए कर रहे हैं नेक के लिए। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अनुलोम विलोम। और ये तो सभी लोग जानते हैं अनुलोम विलोम कितना बेनिफिशियल एक्सरसाइज है।
यहाँ देखिए हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करके। और अब हम लोग मतलब ये प्लान कर लिए हैं कि हम लोग डेली करेंगे, कुछ नहीं तो आधा घंटा ही सही पर करेंगे। और आज तो करके वाकई में मज़ा आ गया, मतलब पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो गए चाहे जितना काम करिए। तो फिर देखिए रिचार्ज तो हो गया, लेकिन होते ही फिर यहाँ पर बेबू को काजू चाहिए था खाने के लिए। तो फिर मुझे याद आया था मैंने किसी डिब्बे में रख दिया है और वो शायद पीछे हो गया होगा, तो उसको ढूंढने आए थे। उस चक्कर में देखिए पूरा का पूरा मैंने किचन जो है पलट लिया, कुछ ज़्यादा एनर्जी आ गई थी इसीलिए कहते मजाक है। लेकिन क्या हुआ ना, कई दिन से सोच रहे थे कि किचन का ये सारे जो डिब्बे उब्बे नहीं होते हैं एक के बाद एक पीछे चले जाते हैं, तो सोच रहे थे कि उसको सब ठीक करेंगे। और बस वही होता है ना, कोई चीज़ सोचते हैं तो मतलब प्लान करते रहते तो होता नहीं है, अचानक ही ऐसा कुछ होता है कि हो जाता है। तो आज मेरे साथ वही हुआ, अचानक ही किचन में बस यहाँ पर हाथ डाल दिया तो एक के बाद एक। अब जो बल्कि काजू ढूंढने निकले थे वो तो मिला नहीं, और उस चक्कर में कितनी चीज़ें मिल गई, मतलब जो चीज़ें मतलब खा के ख़त्म करने वाली थी और वो भी पड़ी थी, पीछे लग रहा था मतलब उसको ख़त्म कर देते ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे ओट्स पड़ा हुआ था, कॉर्नफ्लेक्स पड़ा हुआ था, और इसी टाइप का देखिए फिर चाय पत्ती है और बहुत सी चीज़ ना होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहती है पीछे चली जाती हैं। छोटा मतलब पूरा तो डिब्बे में आता नहीं, कुछ बच गया तो रख दिया पीछे, या फिर एक ड्रम है स्टील का, मैं उसमें रख देती हूँ, तो वो भी ऐसी मतलब चीज़ें दब जाती हैं अंदर ही अंदर। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो गई थी। और यहाँ देखिए आटा वाटा का भी जो डब्बा रखा हुआ, आटा चावल दाल, इसका पर यहाँ देखिए आटा वाटा निकालते समय गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आटा वाटा गिर उड़ गया था, तो मैंने वो सब पैकेट से आटे को डिब्बे में सीधे डाल दिया डायरेक्ट। नहीं तो क्या होता है कि निकालते समय ना पैकेट से थोड़ा डिब्बे में गिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ये सब सोच रहे थे सब एक बार सेट करेंगे, लेकिन सब ऐसे डिले हो रहा था, तो आज टाइम निकाल ही लिया है। तो आज सब मतलब पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम क्लीन कर देंगे किचन को। तो चलिए फटाफट इसको काम निपटाते हैं, और फिर इसके बाद भी खाना भी बनाना है, नहाना भी है, बहुत सारा काम है। लेकिन अब इसको तो पूरा कंप्लीट करने के बाद ही अब बाकी काम में हाथ डालेंगे। और यहाँ देखिए पूरे टाइम बेबू मेरे साथ ही लगी हुई है, ये भी बोली मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो हेल्प के नाम पे जानते हैं बच्चे क्या करते हैं बल्कि हम लोग का काम और बढ़ा ही देते हैं, टाइम और लग जाता है। जो छोटी जो 10 मिनट का काम होता है ये लोग आधे घंटे में लगा देते हैं उसको। लेकिन वही है, ये लगी रहती है, एक पॉजिटिव साइन भी है कि कम से कम बेटियाँ क्या होती हैं ना, बड़ी सपोर्टिव होती हैं। बेचारी जितना कर पा रही नहीं मतलब उतना काम करती है, सोचती है कि मम्मा का मैं हेल्प करूं, तो हर काम में लगी पड़ी है। ये नहीं कि जाके अपना टॉय वाय खेले, मैंने टॉय भी दे दिया बेटा बैठ के वहाँ पर खेलो, पर उनको नहीं, मम्मा का हेल्प करना है। और तो देखिए मेरे साथ साथ पूरा लगी हैं ये भी काम करने में। और यहाँ देखिए ड्रम था, उसमें कई सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। वहाँ पे देखिए मैंने मिस्ट्री एक बार ला के रखा था, ये धागे वाली मिस्ट्री है पूरा। तो इसको पूरा सोचा था कि फोड़ फोड़ के इसको अच्छे से मिक्सी में पीस के और रख देंगे डिब्बे में, पर ये भी ऐसे ही भूल गए थे काफ़ी दिन से रख करके। फिर आज देखिए इनका भी दिन आ गया, आज इनको भी कूट काट के अच्छे से पीस उस के डिब्बे में डाल देंगे, और फिर सामने रहेगा ना तो यूज हो जाएगा, नहीं तो फिर डिब्बे में पड़ा रहता है, फिर दिखता भी नहीं है तो उसका ध्यान आता भी नहीं है चीज़ को यूज़ करने का। वैसे मिश्री बहुत फ़ायदे की है, बच्चों को दूध में डाल के दीजिए तो ज़्यादा मतलब चीनी से बेटर है आप मिश्री यूज़ करिए, इसीलिए लाया था। और ख़ासकर ये जो धागे वाली मिश्री होती है ना बहुत फ़ायदे की होती है। तो आज देखिए इनका कुटाई पिटाई कर रहे हैं, और मतलब आज बहुत सारी चीज़ सेट हो जाने वाला है किचन। देखिए ओट्स भी रखा हुआ था काफ़ी दिन से, भी सोचे थे यूज़ करेंगे, लेकिन एक ही दो बार बना पाए हैं। बाकी बहुत बड़ा पैकेट था 1 kg का, तो ये ख़त्म ही नहीं हो पाया था। तो इसको सामने रख देंगे ना तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा, फटाफट इसको बना के ख़त्म कर देंगे, नहीं तो पीछे पड़ा ही रह जाएगा और फिर इसके बाद ये सब ख़राब भी हो जाएगा। तो आज मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया है। और यहाँ चढ़ा दे रहे हैं दाल चावल। फ्रेंड्स देखिए फाइनली मैंने किचन को क्लीन कर दिया, सारे डब्बा डब्बे जितने थे सारे निकाल के चेक कर लिया किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। क्या होता है ना पीछे रखा था भूल जाते, उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें पीछे रखा गई थी। तो अब सब बाहर निकाल के देखा तो बहुत सारी काम की चीज़ें थी, कुछ बेकार हो गई थी, जो बेकार थी उसको हटा दिया, जो काम की थी उसको आगे रख दिया, जो अभी ख़त्म करने आई थी वो सब बना रहे हैं। तो देखिए अभी किचन का मतलब अभी अब कैसा हो गया मेरा किचन।
तो देखिए इतना सब यहाँ साफ़ सफाई किया, पूरा ये पैकेट भर करके कूड़ा निकल आया इतना। और इतना देखिए यहाँ डब्बे डुब्बे निकले हैं, धुलने के लिए है ये सब, ये सारे धुलने के लिए है। और ये 2 साफ़ है तो इसको मैंने निकाल लिया है, सूखे भी है, साफ़ है। इसमें मैं चूड़ा भी भूनूंगी, उसको रख दूंगी। और देखिए मैंने खाने में दाल चावल बना लिया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था बनाने को, कुछ भी बहुत देर हो रहा था, तो मैंने दाल चावल बना लिया है। दाल मैंने चने का बनाया है, अभी तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ देखिए मैंने चूड़ा बाहर कर लिया है, मूंगफली बाहर कर लिया है, और ये लैया है बाहर कर लिया है। इसको सब भून करके रेडी करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने सब अच्छे से सेट कर दिया। इधर देखिए इतना खाली है अभी फ़िलहाल, तो इतना पोर्शन वो भर जाएगा, कुछ ना कुछ सामान आते जाएगा, फिर से भर जाएगा। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से सब मसाले एक साइड से डिब्बे से लगा दिया है, जिससे सब मिल जाए टाइम पर। और ऊपर देखिए इधर भी अच्छे से रख दिया है जो काम की चीज़ें हैं। इधर इसमें सब ड्राई फ्रूट्स के ही साइड डिब्बे हैं। और इधर देखिए ऊपर मैंने सब दाल रख दिया है, दाल है, चना है। नीचे मैंने मखाने खाने गुड़ और चना इधर रख दिया है। और इधर देखिए जो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर इसमें मैंने मिश्री पीस के रख दिया है, मिश्री ऊपर रख दिया है, चीनी नीचे है। थोड़ा डिफरेंस रहे नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, तो इसे चीनी नीचे है और मिश्री मैंने पीस करके ऊपर रख दिया है। इसमें गुड़ है, बाकी च्यवनप्राश और सब चीज़ें हैं। इधर देखिए ऐसे रख दिया है, जिससे सब सामान दिख रहा है ना, तो सब। और पीछे कोई खास सामान नहीं है ऐसा कुछ यूज वाला कि जो बेकार होने वाला, सब पीछे खाली है। आगे के सामान मैंने रख दिया है। आज सारा काम करते करते बहुत डिले हो गया, 1:30 बज गया देखिए, और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। वैसे ठंड भी आज पता नहीं क्यों बढ़ गई है, 2 दिन तो मौसम सही था, पर आज ठंड भी बढ़ गई है। चलिए बालकनी से देखते हैं मौसम कैसा है। देखिए बाहर धूप आ रहा है, बाहर मौसम सही है, ठंड नहीं है, थोड़ी हवा है, हवा चल रही है, लेकिन सही है धूप। तो देखिए आज काम करते करते हो गया, मतलब किचन क्लीन करते करते 1:30 बज गया है। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो अब जाते नहाते वाते हैं। खाना वाना बन गया, सारा काम लगभग हो गया है। बाकी छोटा मोटा काम तो दिन भर चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे नहा वालो सुबह ही, तो फिर उस दिन फिर कुछ एक्स्ट्रा काम हो नहीं पाता है। बस जितना मेन काम होता है बस वही हो जाता है। और ये सब काम क्या होता है ना, डीप क्लीनिंग ये सब बिना नहाए ही दिमाग में भी आता है, अचानक से आ जाता है। ये सब कोई प्लान नहीं था किचन आज सेट करना है ऐसा कुछ, लेकिन अचानक से एक एक करके काम शुरू हुआ। बेबू के लिए काजू ढूंढने निकले थे, काजू तो मिला नहीं, लेकिन बाकी सब चीज़ मिल गया। सब काजू ख़त्म हो गया होगा, तो उस चक्कर में पूरा का पूरा किचन पलटा गया और पूरा सफाई हो गई। तो अच्छा रहा, होता है रोज़, तो ये सब इतनी डीप क्लीनिंग तो हो नहीं पाती है, कभी कभी ही ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं जब हो जाता है बढ़िया से। और कई दिन तो सोच रहे थे कि बहुत सा सामान है जो पीछे हो गया होगा, उसको निकाल के आगे कर लेते हैं, देखते हैं क्या काम का है क्या नहीं है, तो वो सोचते रह गए, होता नहीं था। पर आज देखिए अचानक से शुरू हुआ। और अभी फ्रिज मुझे क्लीन करना है, वो भी काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया है, तो कोशिश करेंगे कल उसको क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और कैसा लगा ये आज का ब्लॉग मेरा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।